तो अस्सलाम वालेकुम. Last time we did this question. We made a marking scheme. This is your homework. You gonna write it. And अगर मैंने फिजिकल क्लास में किसी कॉलेज वगैरह में करवाया होगा तो मैं आपको आंसर क्लास के एंड तक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा. तो यू कैन जस्ट राइट इट एंड देन रीचेक इट योरसेल्फ. बेटा अगर कोई कॉलेज का बच्चा है तो कैन ही टेल मी. मैंने शायद ये क्वेश्चन मुझे याद पड़ता है मैंने करवाया है. तो जरा वो बच्चा मुझे चैट बॉक्स में प्लीज जवाब दे दे. मैं आज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ. एक अलग क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम बनाते हैं. आ जाए. This is another question of the chapter PPC. Let's start. Using अगेन ये क्वेश्चन एक पुराना क्वेश्चन है. इसकी भी कंक्लूजन मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ कंक्लूजन हम लोग बना सकते हैं. यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम. Using a production possibility curve diagram, explain the difference between movement and shift along a country's PPC. ठीक है. ये सवाल कह रहा है मूवमेंट और शिफ्ट में क्या फर्क है. सेम क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, बस वो और अच्छी वर्डिंग में था. हमने सवाल करा था एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ. तो अगर किसी को याद हो कि एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पीपीसी में मूवमेंट होती थी, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पीपीसी में शिफ्ट होता था, तो ये सेम सवाल है, बस वर्डिंग चेंज हो गई है. सही है. तो अगेन वही वाली बात है. नॉलेज के 3 मार्क्स सर, एनालिसिस के भी 3 मार्क्स और सर इवैल्यूएशन के 3 मार्क्स. अगेन 2 मार्क्स सॉरी. ये क्वेश्चन अगेन पुराने पास पेपर का है, तो कंक्लूजन लेकिन इस क्वेश्चन की बन सकती है. तो अगेन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या क्या नॉलेज के मार्क्स कैसे लेंगे, तो पीपीसी की डेफिनेशन प्लस डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन. ठीक है. अच्छा सर, पीपीसी में क्या क्या पॉइंट्स है. कुछ होते हैं पॉइंट्स ऑन दी कर्व, कुछ होते हैं इनसाइड, कुछ होते हैं आउटसाइड. तो सर जो पॉइंट इनसाइड दी कर्व होता है, वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है, हर वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है उसको कहते हैं पोटेंशियल, जो एक इकोनॉमी कर सकती है. हर वो पॉइंट जो कर्व के सॉरी पॉइंट्स ऑन दी कर्व आर पोटेंशियल. पॉइंट्स इनसाइड दी कर्व आर एक्चुअल जो इकोनॉमी कर रही है इसकी करंट पोजीशन. और पॉइंट आउटसाइड दी कर्व इज अनअटेनेबल पॉइंट. ठीक है. तो आपको जो है ना वो नॉलेज के मार्क ये बता के मिल जाएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ. तो आपको मैं आपकी आसानी कर देता हूँ. डायग्राम आपको रिवाइज करा देते हैं एक बार पीपीसी की. अच्छा भाई, सबसे पहले 2 एक्सेस मैंने आपको लेबलिंग सिखाई है. गुड वाई की क्वांटिटी, गुड एक्स की क्वांटिटी. एग्जामिनर की प्रेफर्ड लेबलिंग है कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स. तो आ जाए भाई इधर. गुड वाई की क्वांटिटी और इधर मैंने लिख दिया गुड एक्स की क्वांटिटी. ये एमसीक्यू के अंदर आता है. सर आपने गुड वाई और गुड एक्स की क्वांटिटी क्यों लिखी है? क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows combination of two goods that an economy can produce with its given resources. तो दो गुड्स के, दो अलग अलग गुड्स के कॉम्बिनेशन की बात है. ठीक है. ये आपने एक पीपीसी बना दिया और इसके ऊपर लिख दिया ए बी सी और डी. ये आपने डिफरेंट पॉइंट्स शो कर दिए. ये जो पॉइंट्स आपने कर्व पर शो करें इनको पोटेंशियल कहते हैं.
अगर एक इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पर काम कर रही है तो इट मींस रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन हो रही है, वेस्टेज नहीं हो रही है और कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, हर एक पॉइंट होता है कर्व के इनसाइड जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल, जो कि अभी करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन क्या है? वी आर डूइंग अंडर एलोकेशन जिसकी वजह से वेस्टेज हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। कुछ पॉइंट्स होते हैं आउटसाइड दी कर्व जिनको कहते हैं हम लोग अनअटेनेबल। कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं? कुछ पॉइंट्स कर्व के बाहर होते हैं, तो मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। पॉइंट्स ऑन दी कर्व को कहते हैं पोटेंशियल, पॉइंट इनसाइड दी कर्व को कहते हैं एक्चुअल, और पॉइंट आउटसाइड दी कर्व को कहते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। ठीक लिखा है भाई इधर? पॉइंट्स ऑन दी कर्व को कहते हैं पोटेंशियल, पॉइंट इनसाइड दी कर्व को कहते हैं एक्चुअल, पॉइंट आउटसाइड दी कर्व को कहते हैं अनअटेनेबल। सही लिखा है? अच्छा जी, अब सुनिएगा और आसान कर दें आपके लिए। सर पोटेंशियल, अगर एक इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे काम कर रही है तो वो रिसोर्सेज की कर रही है एफिशिएंट एलोकेशन। तो जब एफिशिएंट एलोकेशन होगी, रिसोर्सेज को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर दिया जाएगा, तो वेस्टेज भी नहीं होगी, रिसोर्सेज की वेस्टेज भी नहीं होगी। और जब रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जॉब्स क्रिएट होगी, तो उससे कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ठीक है सर, एक इकोनॉमी अगर अगर अपने एक्चुअल पे काम कर रही है जिधर वो अभी ऑपरेट कर रही है, तो एज पाकिस्तान वी आर डूइंग अंडर एलोकेशन। हमें पता है हमारे पास रिसोर्सेज है लेकिन हम अंडर एलोकेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की वेस्टेज जो है वो बढ़ रही है और जिसकी वजह से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जब आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, जब आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे तो जॉब्स भी क्रिएट नहीं होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये इसको कहते हैं बेटा अनअटेनेबल पॉइंट। इसको आप हासिल नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है। दिस पॉइंट कैन नेवर बी अचीव। ठीक है, अनलेस अनलेस आप किसी कंट्री से ये पॉइंट अचीव पकड़ लो। इसका क्या मतलब है? ये अनअटेनेबल पॉइंट तभी अटेन हो सकता है जब आप किसी कंट्री से ऐसी चीज को इंपोर्ट करो जो उस कंट्री का अटेनेबल हो, तो वो हमारा अटेनेबल बन जाए। जो हमारा अनअटेनेबल पॉइंट है ना, वो किसी कंट्री का अटेनेबल पॉइंट होगा। सही है? समझ आया क्या बोलो? अच्छा, अब सुनिएगा इधर मेरी बात। इसने बोला है मूवमेंट और शिफ्ट के दरमियान क्या फर्क है। तो बेटा मूवमेंट इन पीपीसी, पीपीसी में मूवमेंट होती है ड्यू टू चेंजेस इन एक्चुअल। सर मूवमेंट कब होगी? जब कंट्री का एक्चुअल आगे पीछे हो। और सर कंट्री का शिफ्ट कब होगा? शिफ्ट पीपीसी में शिफ्ट कब आएगा? जब क्या होगा? जब होगा पोटेंशियल में चेंज आएगा। बेटा अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो राइटवर्ड शिफ्ट, पोटेंशियल कम होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो अब आपको मूवमेंट की डायग्राम बतानी होगी और उसकी एक्सप्लेनेशन बतानी होगी। सेम गोज फॉर शिफ्ट, कि आपको शिफ्ट की भी डायग्राम बतानी होगी और उसकी एक्सप्लेनेशन बनानी होगी। बेटा सेम आंसर है, पीछे से डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है। बस वो पहली लाइन हटा देना, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ वाली, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, बाकी डिट्टो पेस्ट सेम आंसर है। ठीक है, दो डायग्राम आपकी खिदमत में पेश है ताकि आपका चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। सबसे पहले लेबलिंग, हमेशा याद रखना लेबलिंग क्या होगी। पहले हम लोग करते थे गुड बाय गुड एक्स, लेकिन एग्जामिनर क्या प्रेफर करता है? कैपिटल गुड्स क्वांटिटी और नीचे लिखोगे कंज्यूमर गुड्स क्वांटिटी। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लेबलिंग करनी है? बेटा मेरी बात सुनो, जब कुछ भी नहीं लिखा हो ना तो आप ये लेबलिंग कर देना, वरना सवाल में मेंशन होगा कौन से दो गुड्स की बात करें तो वो दो गुड्स की लेबलिंग करना। ठीक है, ये आपने ये आपने कंट्री का पीपीसी, ये आपने कंट्री का पीपीसी बना दिया। ठीक है, और इधर लिख दिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। भाई ये हो गए पॉइंट्स ऑन दी कर्व। इनको कहते हैं, ये पॉइंट्स ऑन दी कर्व को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल। और हर वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है उसको कहते हैं एक्चुअल। तो भाई बोल रहा है मूवमेंट और शिफ्ट के दरमियान क्या डिफरेंस, तो अभी बताया मूवमेंट आएगी जब एक्चुअल में चेंज आएगा। तो भाई अगर कंट्री का एक्चुअल बढ़ रहा है तो इसकी वजह से मूवमेंट होगी। तो आए जरा ये एक्चुअल क्यों बढ़ा है उसके ऊपर बात करते हैं।
बेटा एक्चुअल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से पीपीसी के अलोंग क्या हो रही है, मूवमेंट इन पीपीसी हो रही है। और एक्चुअल के बढ़ने के पीछे 5 रीजन हो सकते हैं। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये एग्रीगेटेड डिमांड की इक्वेशन है। तो सी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, जी बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, एम कम होगा, तो एक्चुअल बढ़ेगा। सर एक्चुअल बढ़ेगा तो क्या होगा, रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन होना शुरू होगी, ये एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, जिसकी वजह से वेस्टेज कम होगी। और कंट्री के अंदर क्या होगी, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, बढ़ेगी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है जी, सही। चलो अब हम बात करते हैं शिफ्ट की। अगेन ये देखें, ये दो एक्सेस आ गए आपके सामने। अच्छा भाई, इस बार जो है ना वो कंट्री का पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसने शिफ्ट की बात करी तो पीपीसी में शिफ्ट आ गया, देखें आप। राइटवर्ड शिफ्ट मैंने शो कर दिया है, राइटवर्ड शिफ्ट मैंने शो कर दिया, देख लें आप। ए पहले पीपीसी था कंट्री का ए बी, अब पीपीसी हो गया कंट्री का सी डी। ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। जिस बच्चे ने एरो मिस कर दिया डायग्राम का मार्क नहीं मिलेगा। मूवमेंट में भी एरो मिस कर दिया डायग्राम का मार्क नहीं मिलेगा। तो इस बार कंट्री का पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, पीपीसी में शिफ्ट हो रहा है। सर पोटेंशियल के बढ़ने के पीछे क्या रीजन है, बहुत सारे रीजन है, मैं आपको मुंह जबानी बता देता हूँ, इतने सारे लिख नहीं सकते। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, इमिग्रेशन आई वाली, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। सर पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा, सर पोटेंशियल बढ़ेगा तो कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी सर, जिसकी वजह से कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। और बेटा कंट्री में ग्रोथ होगी जिसका नाम होगा पोटेंशियल इकोनॉमिक। सर जो पीछे वाली थी वो थी एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वाली जो है ये पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कौन सी है, ये है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। और एक्चुअल बढ़ेगा तो कंट्री में ग्रोथ होगी, जिसको कहते हैं हम लोग एक्चुअल इकोनॉमिक। सर यहाँ तक हमें 6 मार्क मिल चुके हैं। सर जी, सर यहाँ तक हमें 6 मार्क मिल चुके हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम जो है ना वो यहाँ तक हमें 6 मार्क मिल चुके हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम बाकी 2 मार्क कंक्लूजन के लें तो हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है, आप लोग मुझे बताएं प्लीज। बेटा कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ, कंक्लूजन के आपको 2 मार्क मिलेंगे। सर कंक्लूजन के 2 मार्क्स कैसे मिलेंगे, बेटा आप ये लिख देना डायरेक्ट, मूवमेंट ड्यू टू चेंजेस इन मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू चेंजेस इन एक्चुअल, मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू चेंजेस इन एक्चुअल। बेहतरीन हमजा, बेहतरीन। मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू चेंजेस इन एक्चुअल which will have impact in the short run, which will have impact in short run, while shift happens due to changes in potential, while shift happens due to changes in potential, which will have effect in the long run, which will have effect in long run। तो बेटा जिसको ये क्वेश्चन क्लियर है प्लीज मुझे चैट बॉक्स में ओके कर दे, देन यू गाइस कैन गो, दिस इज योर होमवर्क, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।